एक क्या पढ़ा था? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। या फिर LAL और KA, लाल बटे कक्का, है ना। और अब आप ये भी कर सकते हो, ये तो ट्रिक हो गई। क्या हो जाएगा? आपका हो गया क्या? लंब, जिसे हम क्या L से डिनोट कर पा रहे हैं, लंब L, और इसी को आपने P बोल दिया। आधार, आधार क्या हो गया आपका? A, जिसे अपन बोलते हैं बेस, ठीक है। और क्या हो गया? कर्ण, कर्ण को काय से K से दर्शा दिया, या फिर यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का H आ गया। अब आपको ये लेना है या ये लेना है या ये लेना है, तो लिख कर दो। आपको बस ये है कि ट्रायंगल में, त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या है। ये 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण आसानी से मिल जाएगा। इसके जस्ट सामने क्या हो गया आपका? हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस मतलब ये क्या हो गया आपका? कर्ण। इस कोण के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, तो इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर मतलब लंब। बाकी का बचा ये हो गया आधार, बेस। बस इतनी सी बात। अब इनसे मतलब इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, अगर अपन बटे में बना के करें तो यहां से देखो, यहां से जा रहे हैं या यहां से जा रहे हैं। इंग्लिश वाले इसको देख ले, हिंदी वाले इसको देख ले। तो पहला क्या हो गया आपका? लंब बटे कर्ण, जिसको अपन क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये क्या बनेगा आपका? साइन थीटा। फिर अगला क्या आया? B बटे H या A बटे K, A बटे K मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। जिसमें क्या बनेगा? ये इससे cos, cos थीटा, ठीक है। फिर कहाँ आ गए? L बटे A या P बटे B? L लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी इंग्लिश का अंतर है और कुछ नहीं। ये बनेगा क्या? tan थीटा। अब देखो, हमने जो कल क्रम की बात की थी ना, अब यहां से ऊपर से चले, यहां आ गए। अब आप यहां से यहां आना है, या फिर यहीं से नीचे उतर के इस तरफ पढ़ लो। यहां आ गए, यहां से उस तरफ पढ़ लो, उल्टा कर रहे हैं। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, इसका उल्टा है। क्या आ जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा। हाँ, कोसाइन, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद फिर ये हो गया, तो ये आ गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, या फिर अपन कहें हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ये क्या बन जाएगा? सेक, सेक थीटा। फिर आ गया कर्ण बटे लंब या हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आ जाएगा क्या? कर्ण अपॉन लंब या फिर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, जो क्या बनेगा? कोसेक थीटा। पूरे 6 हो गए। याद कर लेना, हमारे हिसाब से ये क्रम ठीक है। आपको ये याद रह रहा है, इसको याद कर लो। ये याद हो रहा है, इसको याद कर लो। नहीं हो रहा है तो इनको याद कर लो। इनको आप हिंदी में भी लिख सकते हो क्या? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, सॉरी हाँ, और कर्ण बटे लंब। ऐसे याद कर लो। ये हो गया आपका पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया आपका। पर इनको याद करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। पर अब भी सवाल करेंगे उनमें इन्हीं से क्या लगाएं। पूरे 8 पार्ट और 9 पार्ट में यही रहेगा। और पूरा 8 पार्ट एक दूसरे से जुड़ा है। पहली प्रश्नावली, दूसरी, तीसरी, उसके बाद आपके 9.1। इसलिए अपन दोनों पार्ट एक साथ करेंगे। आपको एक पार्ट मान लेना, 8 पार्ट और 9 पार्ट। ये समझ लो 4 प्रश्नावली पढ़नी है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है भैया? याद हुए? ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, ये सेक है और ये कोसेक थीटा है ना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, पहले हिंदी में पढ़े दे रहे हैं। यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात है कितने?
तो 1 2 3 4 5 6 6 के 6 हैं, उनमें एक दिया है, क्या दिया है, एक दिया है, बाकी के 5 निकालने, मान लो ये दिया है तो ये 5 निकालने, इनमें से कोई एक दिया है, हमें 5 निकालने हैं। अब हमें कोई भी सूत्र रहता है, सूत्र में 3 चीजें हैं, तो एक चीज 2 चीज दी है, एक निकालना आसानी से निकल जाएगा। अगर किसी सूत्र में 5 राशियां दी हैं, 5 चीजें दी हैं, 4 अगर उनमें गिवन है, एक फाइंड कर लें बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता है, पाई था कैसा रहता है, हिंदी में लिखे दे रहे हैं, कर्ण का वर्ग बराबर कुछ भी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या फिर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है भैया। तो हमें ये हम अभी लेके रहेंगे, साइड कर देंगे। ठीक है, ये गिवन दिया क्या क्या है, उदाहरण नंबर 1 दिया है क्या, tan थीटा, थीटा दिया है, a दिया है, tan a दिया है, tan a बराबर 4/3 3/4 4/3 दिया है। हम क्या जानते हैं यहाँ से, tan थीटा बराबर tan a बराबर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। तो दोनों चीजें लिख दे रहे हैं अभी हम, लंब बटे आधार, है ना, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब क्या है कि ऊपर लंब है, मतलब परपेंडिकुलर कितना हुआ 4, तो हमें क्या मिल गया कि यहाँ पे मिल गया क्या, लंब, परपेंडिकुलर कितना मिल गया 4, और आधार बेस कितना मिल गया 3। हम यहाँ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगा दें, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लो, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अपन को जो चीज पता है वैल्यू पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूस हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर पता है 4 है तो 4 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। बेस कितना दिया है 3 का स्क्वायर कर दिया, क्या जाएगा 4 का वर्ग 16 धन 3 का वर्ग 9, इनको जोड़ोगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना आएगा 25। यहाँ से वर्ग हटता है तो क्या लग जाता है यहाँ, ठीक है, इसको इसके बाहर निकालो कितना जाएगा 5, मतलब हाइपोटेन्यूस मिल गया आपको 5। अब यहाँ करेंगे, पहली चीज आपको क्या निकालनी है, 6 की 6 निकालनी है, मतलब बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात। एक तो दिया है हमने, 1 2 3 4 5 निकाल लिए, 5 निकाल लिए तो पहला क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेन्यूस कितना आया 5, ये आ गया आपका आंसर। इसके बाद cos ए निकालना है, cos ये थीटा है, थीटा की जगह ए लिया है तो ए आ जाएगा, ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कितना आ जाएगा 3/5। फिर tan तो ने ऑलरेडी दिया है, हम सीधा काय पे चले, cot या आप क्रम से विक्रम से चलो, तो हमने लिख दिया cot ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना 3/4 आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा sec ए क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, है ना, हाइपोटेन्यूस कितना है 5 और बेस कितना है 3, और फिर आ जाएगा cosec ए बराबर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर 5/4, 1 2 3 4 5 इतना है आपका। ये पूरा एग्जाम्पल नंबर 1 का आपका सॉल्यूशन, ठीक है। लिख लें 8.1 एक ट्रायंगल दिया है एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जहां AB दी है 24 सेंटीमीटर, BC दी है 7 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे आपको नाम मान निकालने के इसके sin A sin cos A और sin C
cos c। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है ना, बाकी है वैसे। तो देखो 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने बोला है कि एंगल बी क्या है, राइट एंगल है, तो बी हम यहाँ लिखेंगे। अब आपको ए यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, आपकी मर्जी, कहीं भी लिखना, ठीक है। ये हो गया। ए बी कितना दिया है, ए बी दिया है कितना 24 और बी सी दिया है 7, ठीक है। ये क्या होगा, ये 90 डिग्री, ये तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। अब हम अभी इसको परपेंडिकुलर उसको बेस मान लें, वैसे पर वो ये साइड्स फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, वो दिया है तो लिखेंगे दिया है, एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, जिसमें क्या है बी, एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या दिया है, ए बी इक्वल टू कितनी दी है 24 सेंटीमीटर और बी सी कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, ए सी और निकालना है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी या ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, वही सीधा लिख दे रहे हैं आप, हाइपोटेन्यूस का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का वर्ग धन बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है AC, यहाँ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, AC का स्क्वायर तो AC का स्क्वायर ही रहेगा, वैल्यू नहीं पता, ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, चलो ठीक है, नहीं पता है कैसे निकालना सीखना, निकालना है तो कितने डिजिट, 2 डिजिट है, लास्ट वाले का नीचे और इसका ऐसे, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, भैया खोल लो, इसका स्क्वायर निकालना है। तो अपन को क्या करना है, याद रखना विधि, विधि सबसे इंपॉर्टेंट है ना। 4 का वर्ग लिख दिया, 2 का वर्ग 4, ठीक है। अब ऊपर हमें कितने अंक दिख रहे हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं, आपस में गुणा कर दो, 2 गुणे 4 गुणे 2, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, यहाँ से एक स्थान छोड़ के ले प्लस कर दो, 6 6 और 1 7, 5 और 1 4 और 1 5, 576, ठीक है। कितना आ गया, प्लस 7 का वर्ग पता ही है कितना होता है, 49, ठीक है। ये आ गया, इसको ऐड कर दो, जोड़ दो, तो कितना आएगा, AC का वर्ग बराबर आप जोड़ लेना, ये हो जाएगा 625। AC पता करनी है तो क्या हो जाएगा 625, कितना आ जाएगा AC बराबर 625, 25 का वर्ग होता है, ठीक है। ये आ गया, वर्ग निकालना है ऐसे को, ठीक है। और हम ये एक बार और बता देंगे, बाद में बता देंगे। अब आपको क्या निकालना है, पहली चीज साइन A और कॉस A, ठीक है। तो साइन A मतलब ये चाहिए आपको, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस, तो साइन A क्या होगा, वही अपन को पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेन्यूस कितना है, ये आया कितना 25, ये जाएगा 25। कॉस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है 24 और 25। अब आपको दूसरा क्या फाइंड करना है, साइन C एंड cos C। अब ये वाला लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, चाहो तो अलग अलग क्या बना लो, ट्रायंगल बना लो, या इसी में अलग कलर से हम बता दिए, तो ये हो जाएगा क्या बेस। तो आपको क्या निकालना है, साइन C, साइन C कितना रहेगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर अब कितना है 24 और हाइपोटेनियस तो पहले से ही 25 है। फिर cos c निकालना है तो क्या आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस इस बार क्या है इसके लिए ये होगा बेस मतलब 7 और हाइपोटेनियस 25। सवाल है ठीक है आया समझ में।